ये जी, वो देखिए ना, कितना सुंदर गाड़ी है। हमारी मुनिया के लिए ला दीजिए ना। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? हम कहाँ से गाड़ी दिलवाएंगे? अरे ये तो सोचो कि हम गार्ड की नौकरी करते हैं, 10,000 रुपए हमारी कुल तनख्वाह है और वो बहुत महंगा गाड़ी होगा। जिद नहीं करो, ये नहीं ले पाएंगे हम गाड़ी। अजी देखिए ना, हमारी मुनिया का जन्मदिन है, आप इतना तो कर ही सकते हैं। अरे हम मानते हैं कि जन्मदिन है, और जन्मदिन है तो हम कोई छोटा मोटा तोहफा देंगे ना अपनी मुनिया को, 100-200 रुपए तक का। भाग्यवान तुम खुद ही सोचो, हम 10,000 रुपए कमाते हैं कुल, सारा तनख्वाह ना इसी में चला जाएगा। वो क्या है ना, पिछली बार आई थी हमारे साथ आपको टिफिन देने, जिद कर रही है। ये गाड़ी देख ली थी, वो बोल रही है हमें यही गाड़ी चाहिए। अब बताइए हम क्या करें। अरे जिद कर रही है तो तुमको समझाना चाहिए ना, तुम हो उसकी माँ, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, और तुम आ गई उसकी यहाँ पे सिफारिश करने के लिए। अरे तुम जानती हो ना कि हम 10,000 रुपए कमाते हैं, कहाँ से दिलवाएंगे? इसी में घर का राशन पानी दवा है, बाकी अन्य खर्चा भी है, कहाँ से दिलवाएंगे इतनी महंगी गाड़ी? और मुनिया बड़ी भी तो हो रही है ना, अरे उसका भी तो खर्चा है। तुमको उसकी भविष्य की चिंता है कि नहीं, या सिर्फ ये गाड़ी घोड़ा ही दिलवाना है तुम्हें? अजी हम सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन आप भी तो समझिए, वो बच्ची है अभी, उसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है। पढ़ाई लिखाई तो बाद में करेगी ना वो। और आपके साहब ने भी तो अपने बच्चे को दिलवाई है ना गाड़ी। अरे आपकी भी बिटिया है, उसके भी शौक है, आप क्यों उसके शौक पूरे नहीं करते हैं? अरे तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? तुम साहब की बात कर रही हो। भाग्यवान साहब ना मालिक हैं यहाँ के, लाखों करोड़ रुपए आते हैं, और हम एक छोटे मोटे मामूली गार्ड है, और 10,000 रुपए हम कमाते हैं, और 10,000 रुपए में हम 8-10 हजार का गाड़ी खरीद लेंगे, तो घर कहाँ से चलेगा? अजी तो आप एक काम कीजिए ना, अपने मालिक से बात कीजिए ना, कुछ पैसा उधार ले लीजिए, हर एक महीने आप कटवाते रहिएगा। मालिक से उधार? अरे तुम पगला गई हो क्या? मालिक के हमारे ऊपर पहले से ही एहसान है, और हम ना मालिक से उधार नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया तो वैसे ही घर इतनी मुश्किल से चल रहा है। अगर नौकरी चली गई ना भाग्यवान, तो घर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। कैसे बाप है आप? अपनी मुनिया की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते? देखिए हम कुछ नहीं जानते, हमारी मुनिया के लिए गाड़ी चाहिए, मतलब चाहिए। क्या चल रहा है यहाँ पे? नमस्ते साहब। क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? साहब वो कुछ नहीं, टिफिन देने आई थी, टिफिन ले ली ना, अब तुम जाओ। काहे झूठ बोल रहे हैं साहब? हम बताते हैं आपको, हमारी मुनिया का ना जन्मदिन आने वाला है, और हमारी मुनिया यहाँ पे आई थी इनको टिफिन देने। उसने ये गाड़ी देख ली थी, अब जिद कर रही है कि उसे ये गाड़ी चाहिए। हम इनको वही बोल रहे थे कि ये गाड़ी कीन दीजिए, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे जब ये बोल रही है तो दिलवा क्यों नहीं देते अपनी बच्ची को गाड़ी? अरे साहब कहाँ से गाड़ी दिलवाए, ये पगला गई है। 10,000 रुपए हमारी तनख्वाह है, और 8-10 हजार की गाड़ी हम कहाँ से लाएंगे? और साहब ये बोल रही है कि आपसे मांग ले, हम पे ना आपके पहले से ही एहसान है, तो हम नहीं चाहते कि अब कुछ भी आपसे पैसा वैसा ले। और ये पागल हो गई है, बोल रही है कि साहब से पैसा ले लो और मुनिया को गाड़ी दिलवा दो। पता नहीं फालतू की जिद क्यों कर रही है यहाँ पर आके। अरे बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है, छोटी सी बच्ची है तुम्हारी, और वैसे भी जन्मदिन साल में एक बार ही आता है, गाड़ी दिलवा दोगे तो क्या हो जाएगा? ले लो मुझसे पैसे उधार। हाँ साहब, हम भी इनको यही बोले कि आप साहब से उधार ले लीजिए और हर महीना धीरे धीरे करके कटवा दीजिएगा, लेकिन ये हमारे सुनते ही नहीं है। आप ही समझाइए। चुप करो तुम, किसी बकवास वाली बातें कर रही हो। साहब ये बिल्कुल पागल हो गई है, फालतू की बातें कर रही है, और जाओ यहाँ से, कोई खिलौना विलौना नहीं लेना। चुप करो तुम, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुकिए 1 मिनट। ये लो, पूरे 15,000 रुपए हैं, अपनी बच्ची को गाड़ी दिलवा देना, और उसके जन्मदिन के लिए कुछ खरीद लेना उसके लिए। नहीं नहीं साहब, ये पैसे हम नहीं ले पाएंगे। हम ये पैसे कैसे ले सकते हैं, और हम कहाँ से चुकाएंगे इतने सारे पैसे? अरे यार रखो ना, समझाओ इसको कुछ। और मैंने तुमसे मांगा पैसे वापस, ये मेरी तरफ से अपनी गुड़िया को गाड़ी दिलवा देना, और कुछ मिठाई वगैरह दिलवा देना उसे, और नए कपड़े खरीद देना उसके लिए। पकड़ो रखो। ठीक है साहब, हम दिलवा देंगे मुनिया को खिलौना। धन्यवाद साहब। चलो अब काम पे लगो, यहाँ पे बहस मत करो, वरना कस्टमर्स आएंगे तो क्या सोचेंगे? देखा आपने, साहब कितने अच्छे हैं, आप खामखा डर रहे थे। हाँ भाग्यवान तुम सही कह रही हो। चलो हम शाम को आएंगे ना तो मुनिया को खिलौने दिलाएंगे। अब हम चलते हैं, आप शाम को आ जाइएगा समय से। ठीक है।